हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आज है 23 अगस्त 2024, दिन शुक्रवार, बांग्ला 6 भाद्र। और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अबुआ आवास तेजी से घर बनाने वाले 1430 लाभुकों को मिली तीसरी किस्त। अबुआ आवास के लाभुकों को दूसरी किस्त जारी करने का काम शुरू हो गया है। योजना के 66% लाभुकों को दूसरी किस्त के 50,000 रुपये दे दिए गए हैं। वहीं तेजी से आवास बनाने वाले करीब 1430 लाभुकों को तीसरी किस्त के रूप में 1 लाख रुपये दिए गए हैं। राज्य सरकार ने दूसरी किस्त की राशि लोकसभा चुनाव के पहले ही जिलों को भेज दी थी, लेकिन आवास योजना में मनरेगा कर्मियों की हड़ताल की वजह से जियोटैगिंग का काम प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही बालू की कमी की वजह से आवास निर्माण कार्य रुक सा गया है। जानकारी के अनुसार करीब 30,000 लाभुकों के आवास का निर्माण उस स्तर पर पहुंच गया है जिस स्तर पर उन्हें तीसरी किस्त की 1 लाख रुपये दिया जाए, लेकिन मनरेगा कर्मियों की हड़ताल के कारण जियोटैगिंग का कार्य नहीं पूरा होने के कारण उनके खाते में रुपये नहीं भेजे गए हैं। उल्लेखनीय है कि अबुआ आवास योजना के लाभुकों को घर बनाने के लिए सरकार 2 लाख रुपये की सहायता देती है। हेमंत सरकार ने इसी साल इस योजना की शुरुआत की थी। सरकार ने पहले चरण में 2 लाख लोगों को अबुआ आवास देने का लक्ष्य रखा था। इनमें से 1,99,715 लोगों को अबुआ आवास स्वीकृत किए गए, जबकि 1,91,877 लोगों को पहली किस्त की राशि लोकसभा चुनाव से पहले उपलब्ध कराया गया था। पहली किस्त में लाभुकों को 30,000 रुपये दिए गए थे। दूसरी किस्त की राशि के रूप में 50,000 रुपये 1,30,831 लाभुकों को दिए गए हैं। यह कुल लाभुक का करीब 66% है। कुल 1,42,144 आवासों का जियोटैगिंग का काम किया जा चुका है। किस्त जारी करने से पहले भौतिक निरीक्षण योजना के लाभुकों को दूसरी किस्त जारी करने से पहले आवास निर्माण का भौतिक निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। जमशेदपुर के चांडिल डैम से मिला ट्रेनी पायलट का शव, लापता विमान की तलाश जारी। जमशेदपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरने के 15 मिनट बाद लापता हुए विमान के एक पायलट का शव गुरुवार की सुबह चांडिल डैम से बरामद कर लिया गया है। गुरुवार की सुबह NDRF की टीम के साथ चांडिल स्वर्णरेखा बांध विस्थापित मत्स्यजीवी सहकारी समिति लिमिटेड चांडिल और चांडिल डैम विस्थापित मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड के सदस्य विमान और पायलट की खोज करने के लिए डैम में अभियान शुरू किया। इस दौरान टीम को एक पायलट का शव मिला। विमान में पायलट जीत, शत्रु और ट्रेनी पायलट सुब्रतोदीप सवार थे। बताया जा रहा है कि बरामद शव प्रशिक्षु पायलट शुभ्रोदीप दत्ता का है। उसका शव कल्याणपुर के सामने डैम के पानी में झाड़ियों के बीच मिला। ग्रामीणों की सूचना पर ही डैम में विमान की तलाश की जा रही थी और उनकी सूचना सही निकली। लापता विमान और पायलट की तलाश के लिए सुबह से ही पुलिस प्रशासन की टीम चांडिल डैम पहुंची है। आदित्यपुर निवासी ट्रेनी पायलट के माता पिता और परिजन भी सुबह चांडिल डैम पहुंचे थे। लापता विमान के चांडिल डैम में गिरने की सूचना विभिन्न गांव के ग्रामीणों ने दी थी। इसके बाद प्रशासन ने NDRF की टीम को बुलाकर बुधवार से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन के पहले दिन किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिली। वहीं अभियान के दौरान एक पायलट के जूते मिले थे। पानी में तेल के कुछ अंश मिलने के बाद NDRF की टीम ने अलग अलग स्थान पर लापता विमान और पायलटों की तलाश की, लेकिन बुधवार शाम तक उनके हाथ खाली रहे। धनबाद में अनियंत्रित होकर पलटी स्विफ्ट डिजायर, जांच में जुटी पुलिस। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी संख्या JH10CG 1664 अनियंत्रित होकर बाउंड्री में टकराकर पलट गई। यह घटना जिले के धनसार थाना क्षेत्र में हुई। स्थानीय लोगों ने गुरुवार की सुबह पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुटी है। पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पता नहीं चल पाया है कि घटना कैसे घटी है।
आसपास के लोगों को भी घटना के संबंध में कुछ भी पता नहीं है। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि बुधवार की देर रात यह हादसा हुआ होगा। स्थानीय निवासी रिंकू सिंह ने बताया कि इस हादसे में उनकी घर का बाउंड्री वॉल टूट गया है। कहा कि पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि हादसा कैसे हुआ और कार में कितने लोग सवार थे। धनबाद तोपचांची में सरकारी साइकिल पाकर स्कूली बच्चियों के खिले चेहरे। तोपचांची के उत्क्रमित उच्च विद्यालय दुमदुमी में गुरुवार को छात्र छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया गया। मुख्य अतिथि टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महातो ने विद्यार्थियों को साइकिल सौंपी। साइकिल पाकर बच्चियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। विधायक मथुरा प्रसाद महातो ने कहा कि राज्य सरकार जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने को कृत संकल्पित है। क्षेत्र के लोगों को सीधे योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। साइकिल मिलने से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र छात्राओं को स्कूल आने जाने में सहूलियत होगी। हर बच्चा मन लगाकर पढ़े, यही सरकार की सोच है। इससे बच्चे उत्साहित होंगे और शिक्षण कार्य में सुधार होगा। ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या में कमी आएगी और वे नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रेरित होंगे। मौके पर तोपचांची सीओ डॉक्टर संजय कुमार सिंह, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी विनोद मोदी, जिप सदस्य विकास महातो, विधायक प्रतिनिधि जगदीश चौधरी आदि उपस्थित थे। झारखंड के मांझी बनेंगे चंपाई सोरेन। साल 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड एक दूसरा राज्य बना। दोनों राज्यों को अलग हुए 2 दशक से अधिक समय बीत गया है, लेकिन कुछ भाषा, कुछ पहनावा तो कुछ खान पान आज भी दोनों का एक है। दोनों सूबों की राजनीति भी लगभग एक ही है और उसकी मौजूदा कहानी भी एक जैसी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं चंपाई सोरेन के बगावती सुर की। यह सुर कुछ साल पहले बिहार में भी सुनाई दिया था, जब नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता की चाबी जीतन राम मांझी को दी थी। जीतन राम मांझी अब खुद एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। झारखंड की सियासत में तब से भूचाल है जब से ईडी लैंड स्कैम मामले में हेमंत सोरेन को जेल ले गई थी। हेमंत सोरेन ने जेल जाते हुए इस्तीफा दिया और चंपाई सोरेन को अपनी सीएम की कुर्सी सौंप दी और जैसे ही जेल से बाहर आए, बिना किसी देर के उन्होंने चंपाई सोरेन से कुर्सी वापस ले ली। कुछ महीनों तक सीएम की कुर्सी पर सवार रहे चंपाई सोरेन को स्वाद लग गया है सीएम पद की। ऐसी ही घटना बिहार में भी घटी थी। साल था 2014 और दिन था 20 मई, जब बिहार में सीएम की कुर्सी पर बैठे जीतन राम मांझी। मांझी को यह कुर्सी नीतीश ने खुद सौंपी थी। तब उन्हें नीतीश का सबसे भरोसेमंद माना जाता था। दरअसल साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जदयू की हार के बाद नीतीश ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद जब नए नेता की तलाश शुरू हुई तो नीतीश कुमार की तलाश मांझी पर आकर खत्म हो गई। इस कदम से नीतीश कुमार अपने महादलित जनाधार को और मजबूत करना चाहते थे। नीतीश कुमार ने जिस सोच के साथ मांझी को सीएम बनाया था, उससे कहीं आगे निकल गए थे मांझी करीब 9 महीने तक मुख्यमंत्री रहे और 20 फरवरी 2015 को इस्तीफा दे दिया। इस दौरान बिहार में खूब उठापटक चली, यहां तक कि जदयू को अपने विधायकों को लामबंद करके अपनी ताकत दिखानी पड़ी। इस 9 महीने में मांझी ने स्वतंत्र रूप से काम किया था, लेकिन जब सीएम की कुर्सी जाने लगी तो उन्होंने मोर्चा खोल दिया। मांझी की ही तरह अब चंपाई सोरेन नई पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। चंपाई सोरेन ने कहा है कि वह राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे और नई पार्टी बनाएंगे। साथ ही उन्होंने गठबंधन के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं। चंपाई सोरेन ने कहा कि मैंने 3 विकल्प बताए थे, रिटायरमेंट, संगठन या दोस्त। मैं रिटायर नहीं होऊंगा, मैं पार्टी को मजबूत करूंगा, नई पार्टी बनाऊंगा। बता दें कि मांझी ने भी अपनी पार्टी बनाई, जिसका नाम उन्होंने रखा हिंदुस्तान आवाम मोर्चा। पार्टी बनाने के बाद मांझी नीतीश कुमार के साथ भी आए और अब तो यह है कि दोनों ही एनडीए के हिस्सा हैं और केंद्र की राजनीति में अपना दमखम दिखा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या चंपाई सोरेन झारखंड के मांझी साबित होंगे, क्योंकि अभी तक वो बिल्कुल उन्हीं के नक्शेकदम पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के लिए हाईकोर्ट में दाखिल पीआईएल पर 5 सितंबर को सुनवाई।
बांग्लादेशी मूल के व्यक्तियों द्वारा झारखंड में घुसपैठ कर संथाल परगना इलाके में लैंड जिहाद किए जाने की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार की एजेंसियों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन गुरुवार तक केंद्र सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका। इसके बाद चीफ जस्टिस और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 सितंबर की तिथि निर्धारित कर दी। इस संबंध में जमशेदपुर के रहने वाले दानियल दानिश ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। एटीएस ने छापेमारी कर हथियार बरामद किया। आतंकी संगठन अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट AQIS के स्लीपर से जुड़े होने के सूचना के बाद गुरुवार को एटीएस झारखंड की टीम ने कुड़ू थाना क्षेत्र के चंदलासो पंचायत के कौवा खाप गांव में मुस्लिम अंसारी के पुत्र अल्ताफ अंसारी के मकान पर छापामारी करते हुए 2 हथियार तथा एक एयर गन बरामद किया है। अल्ताफ अंसारी फरार बताया जा रहा है। एटीएस की टीम ने हथियार तथा कुछ संदिग्ध दस्तावेज बरामद करते हुए रांची निकल गई है। एटीएस को टीम कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। इधर इस छापेमारी के बाद क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं की जा रही हैं। सीएम से मिले डीजीपी अनुराग गुप्ता और एडीजी, महिला पुलिस सम्मेलन में शामिल होने का दिया निमंत्रण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को सीएम आवासीय कार्यालय में डीजीपी अनुराग गुप्ता और एडीजी सुमन गुप्ता ने मुलाकात की। इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को प्रथम 2 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला पुलिस सम्मेलन 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने को लेकर निमंत्रण पत्र सौंपा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर डीजीपी अनुराग गुप्ता के नेतृत्व और दिशा निर्देश पर शुक्रवार से 2 दिवसीय महिला पुलिस अधिकारियों कर्मियों का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित होगा। यह सम्मेलन डोरंडा के जैपवन स्थित शौर्य सभागार में होगा। इसमें झारखंड पुलिस की सभी जिला इकाइयों में सिपाही, हवलदार, एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर और डीएसपी स्तर की 200 महिला प्रतिनिधि शामिल होंगी। राज्य में पहली बार यह आयोजन हो रहा है। स्वर्गीय हवलदार चौहान हेम्ब्रम के परिजनों से मिली गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन। गांडेय विधानसभा के बेंगाबाद प्रखंड में हजारीबाग जिला बल के हवलदार स्वर्गीय चौहान हेम्ब्रम के परिजनों से कल्पना सोरेन ने गुरुवार को मुलाकात की। बता दें कि गिरिडीह जिला के ग्राम पिंडाटाड़, थाना ताराटांड निवासी चौहान हेम्ब्रम हजारीबाग जिला बल में हवलदार के पद पर कार्यरत थे। ड्यूटी के दौरान विगत 12 अगस्त 2024 को एक अपराधी शाहिद अंसारी द्वारा उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। शाहिद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मंगलवार की रात उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से उसे गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी गाजियाबाद में उसके रिश्तेदार के घर से की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सुरक्षाकर्मी को दी श्रद्धांजलि, परिवार को बंधाया ढांढस। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का एस्कॉर्ट वाहन मंगलवार की देर रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसमें एक जवान विनय बाणसिंह की मौत हो गई थी। चंपाई सोरेन ने गुरुवार को मृतक के परिजनों से मुलाकात की है। उन्होंने परिजनों से मिलकर उनका ढांढस बंधाया है। उन्होंने मृतक को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने इस बाबत ट्वीट कर कहा है कि बीते कल एक सड़क दुर्घटना में मेरी सुरक्षा में तैनात चालक सह सुरक्षाकर्मी विनय कुमार बाणसिंह का निधन हो गया था। आज पश्चिम सिंहभूम जिले के खूंटपानी प्रखंड अंतर्गत भोया गांव में उनकी समाधि स्थल पर पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। पलामू में छलका हेमंत सोरेन का दर्द, कहा मुझे जमीन माफिया, जमीन चोर कहकर जेल में बंद कर दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दर्द पलामू में छलक पड़ा। हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे जमीन माफिया कहाँ गया, मुझे जमीन चोर कहाँ गया। इसी आरोप में मुझे जेल में भी बंद कर दिया। हेमंत सोरेन पलामू में पलामू प्रमंडल के 3 जिलों पलामू, गढ़वा और लातेहार की महिलाओं को झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सौगात देने के लिए पहुंचे थे। हेमंत सोरेन ने कहा
कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने उन्हें परेशान करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। उनकी सरकार गिराने के खूब प्रयास किए। उनकी पार्टी को तोड़ने फोड़ने की कोशिशें हुईं। झारखंड के मुख्यमंत्री पर गलत आरोप लगाए गए। उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वह प्रदेश की जनता के बीच हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि नवंबर दिसंबर में झारखंड में विधानसभा के चुनाव होंगे। आपको सावधान रहना है। जैसे ही चुनाव करीब आएंगे, हमारे विरोधी हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर देंगे। लोकसभा चुनाव में उन्होंने ऐसा किया, लेकिन झारखंड और देश की जनता ने उनकी ऐसी हालत कर दी कि सरकार बनाने के लिए बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसकी सहयोगी पार्टियां ही झारखंड के लोगों की सबसे बड़ी हितैषी है। हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष के लोग युवा आक्रोश रैली निकालने जा रहे हैं। आश्चर्य की बात है, इन लोगों ने नौकरी देना बंद कर दिया। सबसे ज्यादा नौकरी लोगों को फौज में मिलती थी। रेलवे और बैंक में सबसे ज्यादा युवाओं को नौकरियां मिला करती थीं। सब जगह नियुक्तियां बंद हो गई हैं, लेकिन हम झारखंड में लोगों को रोजगार दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोगों के हित में उनकी सरकार ने महज 5 साल में बहुत से काम किए हैं। अबुआ आवास योजना, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, पेंशन योजना की शुरुआत की ताकि लोगों को जरूरत के समय किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। वे अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकें, उन्हें पढ़ा लिखा सकें। इसके लिए सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की है। बाबूलाल मरांडी का बयान, 5 सालों में युवाओं को मिला सिर्फ धोखा, पेपर लीक और लाठियों की मार। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए हेमंत सोरेन पर फिर निशाना साधा है। लिखा है कि 2019 में हेमंत सोरेन ने झारखंड के युवाओं को हर महीने 5,000 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। बेरोजगार युवाओं को पिछले 5 साल में बेरोजगारी भत्ता के नाम पर एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। इन 5 सालों में झारखंड के युवाओं को अगर कुछ मिला है तो वो सिर्फ धोखा, पेपर लीक और लाठियों की मार। मरांडी ने दूसरे ट्वीट में कहा है कि लूट और झूठ की बुनियाद पर बनी ठग बंधन की इस सरकार ने झारखंड के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। 2019 में हेमंत सोरेन ने झारखंड के युवाओं से प्रतिवर्ष 5 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। 5 साल गुजर गए, लेकिन हेमंत सरकार पारदर्शी तरीके से 5,000 युवाओं को भी सरकारी नौकरी नहीं दे पाई। आज झारखंड का हर युवा इस अंधेर नगरी चौपट राजा के शासन से तंग आ चुका है। हेमंत सोरेन वादे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन पूरा एक भी नहीं करते। लूट और झूठ की ये सरकार युवाओं को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम कर रही है। आदित्यपुर में गम्हरिया के रापचा फुटबॉल मैदान में 28 को आएंगे मुख्यमंत्री। 28 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारी को लेकर उपायुक्त रविशंकर शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायत ने फुटबॉल मैदान रापचा गम्हरिया का निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल की साफ सफाई, स्टेज निर्माण, हेलीपैड, वाहनों के आवागमन, वाहन पार्किंग आदि के संबंध में बिंदुवार चर्चा कर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। बता दें कि 28 अगस्त को इसी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मैया सम्मान योजना के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का वितरण करेंगे। इस कार्यक्रम में सरायकेला के साथ पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के लाभुकों को भी आमंत्रित किया गया है। धनबाद 240 सीएफटी अवैध बालू लदे 3 मिनी ट्रक जब्त, केस दर्ज। धनबाद के एसडीओ उदय रजक के नेतृत्व में जिला खनन टास्क फोर्स की टीम ने गुरुवार की सुबह खनिजों के अवैध खनन व परिवहन के खिलाफ जांच अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने शहर के हीरापुर पार्क मार्केट में विवेकानंद चौक के पास से अवैध बालू लदे 3 मिनी ट्रक टाटा 407 वाहन को पकड़ा। जांच दल को देख वाहनों के चालक गाड़ी छोड़कर भाग निकले। जब्त 2 मिनी ट्रकों पर 100 सीएफटी व तीसरे मिनी ट्रक पर 40 सीएफटी अवैध बालू लोड था।
टीम ने तीनों वाहनों को जब्त कर धनबाद सदर थाना को सुपुर्द करते हुए वाहन मालिक व चालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। छापेमारी टीम में एसडीओ के अलावा खान निरीक्षक विनोद बिहारी प्रमाणिक, सुमित प्रसाद, विजय करमाली, बसंत उरांव व पुलिस के जवान शामिल थे। आज से शुरू होगा महिला पुलिस अधिकारियों का सम्मेलन। 6 मुख्य मुद्दों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर डीजीपी अनुराग गुप्ता के नेतृत्व व दिशा निर्देश पर आज से 2 दिवसीय महिला पुलिस अधिकारियों कर्मियों का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित होगा। यह सम्मेलन डोरंडा के जैप 1 स्थित शौर्य सभागार में यह आयोजन होगा। उद्घाटन के दौरान मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी समेत कई अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इसके झारखंड पुलिस के सभी जिला इकाइयों में सिपाही, हवलदार, एएसआई, एएसआई, इंस्पेक्टर, डीएसपी स्तर की 200 महिला प्रतिनिधि शामिल होंगी। राज्य में पहली बार यह आयोजन हो रहा है। एडीजी सुमन गुप्ता ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। इन 6 मुख्य मुद्दे पर होगी चर्चा। पुलिस और कल्याण मामले में महिलाओं के लिए न्यूनतम सुविधा, प्रशिक्षण की आवश्यकताएं और दृष्टिकोण में परिवर्तन, पुलिस बल में महिलाओं की उन्नति का समर्थन करने वाली नीतियां, पुलिस में महिलाओं के लिए जीवन शैली प्रबंधन, पुलिस में महिलाओं के लिए फोरम, समाज में योगदान। सम्मेलन के समापन के दौरान सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन शामिल होंगे। 23 अगस्त को यह सम्मेलन 12:15 बजे से शुरू होगी और 5 बजे शाम तक चलेगी। वहीं दूसरे दिन यानी 24 अगस्त को यह सम्मेलन सुबह के 9:30 बजे से शुरू होगी और दोपहर 2:30 बजे समापन होगा। इस सम्मेलन का थीम है महिला पुलिस, सेवा, सुरक्षा व सम्मान। इसमें महिला पुलिस को कार्यस्थल पर होने वाली परेशानी, आवश्यकताओं सहित विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श होगा। इसमें महिला अधिकारियों की चुनौती, उपलब्धि व भविष्य की कार्य योजना पर विशेष तौर पर चर्चा की जाएगी। डीजीपी ने बताया कि पुलिस सम्मेलन में राज्य की पुलिस के सभी जिला और इकाई से आरक्षी, हवलदार, जमादार, दरोगा, इंस्पेक्टर, डीएसपी सम्मिलित होंगे। डीजीपी के अनुसार महिला पुलिसकर्मियों के लिए यह खुला मंच होगा, जहां वे अपनी समस्याओं का खुलकर जिक्र करेंगी। धनबाद में डॉक्टरों की हड़ताल जारी। एसएनएमएम-सीएच में लाइब्रेरी के पास वैकल्पिक ओपीडी शुरू। कोलकाता कांड के विरोध में एसएनएमएम-सीएच धनबाद में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। इसे देखते हुए एसएनएमएम-सीएच प्रबंधन ने गुरुवार को लाइब्रेरी के पास वैकल्पिक ओपीडी शुरू की है। यहां अस्पताल के सीनियर डॉक्टरों ने मरीजों का इलाज शुरू कर दिया है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सह प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर ज्योति रंजन प्रसाद ने बताया कि जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। हड़ताल की वजह से मरीजों के इलाज में परेशानी हो रही थी। बिना इलाज के ही मरीज घर लौट जा रहे थे। झात हो कि जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के चलते एसएनएमएम-सीएच में 6 दिनों से ओपीडी सेवा पूरी तरह ठप है। प्रबंधन के बार बार आग्रह के बावजूद हड़ताली जूनियर डॉक्टर ओपीडी सेवा बहाल नहीं होने दे रहे हैं। युवा आक्रोश रैली के बहाने भाजपा दिखाएगी ताकत। टॉप लीडर कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर में होने हैं। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तेवर दिखा रहे हैं। इन सबके बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा की झारखंड इकाई ने 23 अगस्त को युवा आक्रोश रैली का आयोजन किया है। भाजयुमो के बैनर तले आयोजित रैली रांची के मोरहाबादी मैदान में होगी, जिसमें 23 अगस्त को लाखों युवाओं के शामिल होने का दावा किया गया है। प्रदेश बीजेपी युवा आक्रोश रैली के बहाने अपनी ताकत भी दिखाएगी। आक्रोश रैली के जरिए भाजपा चुनाव का शंखनाद भी करेगी। इस रैली में प्रदेश बीजेपी के टॉप लीडर भी शिरकत करेंगे। बता दें कि पिछले दिनों प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई थी। इस बैठक में विस्तार से रैली को लेकर चर्चा हुई थी। इसमें नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा था कि युवा सड़कों पर अपने आक्रोश को व्यक्त करने के लिए तैयार है। जानकारी के मुताबिक रैली की तैयारी पूरी कर ली गई है। मोरहाबादी मैदान में मंच तैयार कर लिया गया है। साथ ही हर जिले में जिला के पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को रांची लाने की तैयारी की है। भाजपा किसी भी स्थिति में इस रैली को सफल बनाना चाहती है।
यही कारण है कि संगठन के हर मोर्चा के पदाधिकारियों को रैली में भीड़ लाने का काम सौंपा गया है। युवा आक्रोश रैली के बहाने प्रदेश भाजपा हेमंत सरकार को भी घेरेगी। साथ ही बीजेपी के टॉप लीडर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। रैली के बहाने जहां बीजेपी अपनी ताकत दिखाएगी, वहीं कार्यकर्ताओं में भी नई ऊर्जा भरने का काम करेगी। बूथ जीतो और चुनाव जीतो का मूल मंत्र इस बार भी बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा होगा। भाजपा ने युवाओं से आह्वान किया है कि प्रदेश के युवाओं को राज्य सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीते 4 वर्षों से हेमंत सरकार झारखंड की भोली भाली जनता को ठग कर केवल तुष्टीकरण की राजनीति की है। झारखंडी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। जिस प्रकार मुंगेरी लाल के हसीन सपने झारखंडी युवाओं को दिखाए थे, उसका पर्दाफाश होना जरूरी है। बीजेपी फिर से सत्ता में आने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। बीते दिनों 515 मंडल अध्यक्षों की बैठक में प्रदेश संगठन प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने स्पष्ट कर दिया था कि जनता तैयार बैठी है। दरवाजा दरवाजा दस्तक देने की जरूरत है। अपनी नाकामियों और विफलताओं के भार से यह सरकार दब चुकी है। उन्होंने कहा था कि हमें 2024 में नेता प्रतिपक्ष नहीं, बल्कि नेता सदन चुनना है। गांवा में डायरिया का प्रकोप, 13 लोग आक्रांत समेत गिरिडीह की 2 खबरें। गांवा प्रखंड में डायरिया का प्रकोप बढ़ने लगा है। प्रखंड के चेरवा गांव में डायरिया से एक बच्ची समेत 13 लोग आक्रांत हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कैंप कर रही है। सभी मरीजों का घर पर ही इलाज चल रहा है। बताया गया कि कुएं का दूषित पानी पीने से लोग बीमार हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार खजिया गांव के आयुष कुमार, दिलीप मिश्रा, अनिल यादव, प्रियंका कुमारी, सीमा कुमार समेत 13 मरीजों का इलाज घर पर ही चल रहा है। उनकी स्थिति में सुधार है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से गांव में दवा और ORS के पैकेट का वितरण किया गया। टीम ने लोगों को बीमारी से बचाव के उपाय भी बताए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में गुरुवार को 2 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। बेंगाबाद की चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रेखा झा के नेतृत्व में लगे स्वास्थ्य मेले में 250 से अधिक मरीजों का इलाज किया गया। उन्हें जरूरी दवाएं भी मुफ्त दी गईं। मेले में 9 स्टॉल लगाए गए, जहां लोगों का इलाज के साथ ही उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित परामर्श दिया गया। मेले में सामान्य चिकित्सा, मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार नियोजन परामर्श, मोतियाबिंद की जांच, आंख, कान, नाक एवं गले की जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा दंत चिकित्सा, त्वचा की जांच, पोषण के लिए परामर्श, एड्स नियंत्रण के लिए परामर्श, कुष्ठ नियंत्रण, टीबी नियंत्रण, मलेरिया और आंखों की जांच की सुविधा भी उपलब्ध थी। इससे पहले स्वास्थ्य मेला का उद्घाटन प्रखंड चिकित्सा प्रभारी डॉ रेखा झा व डॉ महेश गुप्ता के ने संयुक्त रूप से किया। समाहरणालय कर्मियों का हड़ताल खत्म, पदों का होगा सृजन, बदलेगा पदनाम, नहीं कटेगा वेतन। अपर मुख्य सचिव से वार्ता व कई मुद्दों पर सहमति के बाद झारखंड अनुसचिवीय कर्मचारी संघ समाहरणालय संवर्ग का हड़ताल समाप्त हो गया है। कर्मचारी संघ के सभी सदस्य 9 सूत्री मांगों को लेकर 22 जुलाई से हड़ताल पर थे। बुधवार को मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, कार्मिक सचिव और संघ के पदाधिकारियों के बीच वार्ता हुई, जिसमें हड़ताल को समाप्त करने पर सहमति बनी। वार्ता सचिवालय भवन में हुई। हड़ताल खत्म करने की घोषणा के बाद गुरुवार से राज्य भर के जिला समाहरणालयों, अनुमंडल, प्रखंड व अंचल कार्यालयों में पहले की तरह कामकाज शुरू हो गया है। इन मांगों पर बनी सहमति। समाहरणालय संवर्ग के निम्न वर्गीय लिपिक का पदनाम सहायक, उच्च वर्गीय लिपिक का पदनाम वरीय सहायक, प्रधान लिपिक का पदनाम सहायक, प्रशासी अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक का पदनाम प्रशासी अधिकारी ग्रेड 2 और प्रशासी अधिकारी का पदनाम प्रशासी अधिकारी ग्रेड 1 होगा। कार्मिक विभाग जल्द ही आदेश जारी करेगी। पदसृजन की कार्रवाई राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा किया जा रहा है। सभी जिलों से प्रस्ताव विभाग को प्राप्त होने के 1.5 माह के भीतर पद सृजन कर दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में
एक कमिटी गठित की जाएगी जिसमें कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग तथा वित्त विभाग के संयुक्त सचिव से रैंक के पदाधिकारी सदस्य होंगे। यह कमेटी समाहरणालय संवर्ग के कर्मियों के हितों पर निर्णय लेगी और सरकार से अनुशंसा करेगी। क्या है मांग? लिपिक का ग्रेड पे 2,400 रुपया, उच्चतर पदों पर ग्रेड पे में बढ़ोतरी तथा प्रशासी अधिकारी के पद पर योगदान की तिथि से ही ग्रेड पे 5,400 रुपया दे। चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के संबंध में बिहार राज्य की तरह बिना परीक्षा के अर्हता एवं योग्यता के आधार पर, प्रोन्नति एवं सेवा काल के आधार पर वेतन बढ़ोतरी हो। आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर एवं संविदा कर्मियों के वेतन विसंगति को दूर किया जाए और दूसरे राज्यों में लागू आयु सीमा को यहां भी लागू की जाए। प्रशासी अधिकारी के कार्य व दायित्व निर्धारण हो। राज्य प्रशासनिक सेवा के सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए ग्रेड पे और उम्र सीमा की बाध्यता को समाप्त किया जाए। झारखंड अनुसचिवीय कर्मचारी संघ समाहरणालय संवर्ग के आह्वान हड़ताल पर गए कर्मियों को हड़ताल अवधि का वेतन नहीं काटा जाए। हेमंत सोरेन लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान। झारखंड के प्रभारी सह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार भाजपा के जन आक्रोश रैली से डर चुकी है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को जगह जगह रोका जा रहा है। यह अन्याय की अति है, जुल्म की पराकाष्ठा है। एक डरा हुआ मुख्यमंत्री ऐसा कर सकता है। वे गुरुवार को देर शाम प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। चौहान ने कहा कि हेमंत सोरेन से न झारखंड संभल रहा है न पार्टी संभल रही है। चौहान ने चेतावनी देते हुए कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसी गीदड़ भकी से डरने वाले नहीं हैं। हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, हमारा कार्यकर्ता लड़ेगा। झारखंड की जनता को अहिंसात्मक तरीके से न्याय दिलाकर कर रहेंगे। हेमंत सोरेन सरकार इस आंदोलन को कुचल नहीं सकती है। चौहान ने अधिकारियों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि हेमंत सोरेन के इशारे पर जो लोग ऐसा कर रहे हैं, अगर वे लोग अलोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने आंदोलन को रोकने की कोशिश की तो हम लोग लोकतंत्र का पालन करने वाले लोग हैं। हमें तो इंदिरा नहीं रोक पाई तो हेमंत क्या रोकेंगे? अधिकारियों को समझनी होगी कि यह 2 महीने की सरकार है। डीजीपी को आदेश दे रहे हैं, एसपी को आदेश दे रहे हैं, भाजपा को रोको, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करो, बसें रोक रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं के जेल भेजेंगे। भाजपा डरने वाली नहीं है। दुमका जिला में मुफस्सिल थाना में रांची जाने से मना कर दो, बसें जब्त की गई। जामताड़ा नगर स्टैंड छाप बसें जब्त कर रांची जाने से मना किया गया। बस मालिकों को रांची न जाने की हिदायत देकर धमकाया जा रहा है। जामताड़ा के फतेहपुर थाने में रांची के लिए बस में बैठकर जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को बस से उतारकर बस पुलिस लेकर चली गई। चौहान ने कहा कि 21 अगस्त की रात अनुराग गुप्ता प्रभारी डीजीपी बैठक कर सभी जिला एएसपी को निर्देश देते हैं कि बसें रांची न आ पाएं, इसकी पूरी कड़ाई से व्यवस्था बनाएं। शिवराज सिंह अंत में शायरी कर हेमंत सोरेन पर तंद कसा, कहा कि मूर की एक किरण जुल्मात पे भारी होगी, रात तुम्हारी है तो सुबह हमारी होगी। प्रेस वार्ता में मीडिया सह प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद थे। धनबाद चैम्बर चुनाव में चेतन गुट का कब्जा बरकरार, गोयनका फिर बने अध्यक्ष, अजय महासचिव। धनबाद जिला चैम्बर के चुनाव में एक बार फिर जेवर कारोबारी चेतन गोयनका गुट ने कब्जा जमा लिया है। पुरानी कमेटी ही जीतकर आई है। गुरुवार को हुए चुनाव में अध्यक्ष पद पर चेतन प्रकाश गोयनका, महासचिव पद पर अजय नारायण लाल और कोषाध्यक्ष पद पर श्याम नारायण गुप्ता दोबारा निर्वाचित हुए। चेतन प्रकाश गोयनका को कुल 121 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी राजीव शर्मा को 87 वोट से संतोष करना पड़ा। महासचिव पद पर अजय नारायण लाल को 115 मत प्राप्त हुए, वहीं उनके प्रतिद्वंद्वी राजेश गुप्ता को 53 मत ही प्राप्त हुए। कोषाध्यक्ष पद पर श्याम नारायण गुप्ता को 117 मत, संजीव कुमार चौरसिया को 58 और प्रेम प्रकाश गंगेसरिया को 32 मत प्राप्त हुए। चुनाव पदाधिकारी प्रदीप सिंह ने बताया कि मतदान सभी 208 सदस्यों ने भाग लिया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का सदस्यों ने माला पहनाकर स्वागत किया और बधाई दी। मतदान सुबह 10:30 बजे से दिन के 3 बजे तक चला। मतदान शांतिपूर्ण रहा।
3 बजे के बाद मतगणना शुरू हुई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष व महासचिव ने जीत के लिए सभी सदस्यों का आभार जताया। कहा कि उन्हें जो जिम्मेवारी मिली है उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। धनबाद बैठक में अबुआ आवास की सूची को मंजूरी समेत 4 खबरें एक साथ। धनबाद के डीडीसी सादात अनवर की अध्यक्षता में गुरुवार को अबुआ आवास अपीलीय समिति की बैठक हुई। डीडीसी ने बताया कि बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अबुआ आवास के लिए आम सभा में अनुमोदित लाभुकों की सूची पर विचार विमर्श किया गया। इसके बाद उसे पारित किया गया। बैठक में टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महातो, अपर समाहर्ता विनोद कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी उदय रजक, सभी बीडीओ, सभी विधायक के प्रतिनिधि, जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य उपस्थित थे। वहीं दूसरी खबर है, निजी स्कूलों में बीपीएल बच्चों के एडमिशन की सूची जारी। धनबाद में आरटीई सेल सहजिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय ने सत्र 2024-25 में निजी स्कूलों में बीपीएल कैटेगरी में बच्चों के एडमिशन की सूची जारी कर दी है। सूची में 775 सीटों के लिए 1300 से अधिक ऑनलाइन आवेदन आए थे। आवेदनों की जांच के दौरान कई फर्जीवाड़े सामने आए। बीपीएल सूची में नाम होने से गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को निजी स्कूलों में निःशुल्क दी जाती है। धनबाद के 75 मान्यता प्राप्त स्कूलों में इंट्री क्लास में 25% सीटों पर बीपीएल बच्चों का नामांकन लिया जाता है। लगभग 775 सीटों पर नामांकन के लिए 1300 से अधिक ऑनलाइन आवेदन आए थे। बीपीएल एडमिशन प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू हुई थी, लेकिन 6 माह से अधिक समय बाद सूची जारी हुई है। कई स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हो गई है, जिससे अभिभावक परेशान थे। वहीं तीसरी खबर है, बिजली चोरी में 18 पर एफआईआर दर्ज। बिजली विभाग के महाप्रबंधक अशोक सिन्हा के निर्देश पर बिजली विभाग धनबाद की टीम ने गुरुवार को बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया। टीम ने धनबाद सर्किल में 18 लोगों को बिजली चोरी करते पकड़कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। टीम ने सर्किल में कुल 223 जगहों पर रेड की और चोरी से बिजली जलाने वालों को पकड़कर उन पर 3,19,000 रुपये जुर्माना लगाया है। इस दौरान धनबाद डिवीजन में 39 जगहों पर छापेमारी में 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज करते हुए उन पर 87,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। वहीं गोविंदपुर में 32 जगहों पर छापेमारी कर 4 लोगों पर एफआईआर कर व 83,000 फाइन किया गया है। निरसा में 133 जगहों पर छापेमारी कर 8 लोगों पर एफआईआर और 1,38,000 जुर्माना किया गया है। जरिया में 19 जगहों पर रेड में 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ, साथ ही 11,000 रुपये का फाइन किया गया है। यह जानकारी कार्यपालक अभियंता पंकज कुमार ने दी। चौथी खबर है, कोलकाता कांड के विरोध में रेलवे इंजीनियर्स आए आगे। ईस्ट सेंट्रल रेलवे इंजीनियर्स एसोसिएशन के तत्वावधान में रेलवे इंजीनियरों ने धनबाद मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर में एकत्रित होकर कोलकाता में जूनियर महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले के विरोध में प्रदर्शन किया। डॉक्टरों के आंदोलन का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से इस मामले में जल्द न्याय दिलाने की मांग की। विरोध जताने वालों में एसके दुबे, आरके सिंह, डीके सिंह, सारिका कुमारी, रेखा कुमारी, सुमेश कुमार, एएन शाह, विनय कुमार, सोनू कुमार, आरके महातो आदि शामिल थे। रांची सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद जेडीए की हड़ताल खत्म, ड्यूटी पर लौटेंगे जूनियर डॉक्टर। रिम्स में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर जारी हड़ताल समाप्त हो गया। सर्वोच्च न्यायालय की अपील और निर्देशों को स्वीकार करते हुए जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन जेडीए ने हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया है। शुक्रवार से सभी डॉक्टर ड्यूटी देंगे। रिम्स के चिकित्सकों ने बनाया मानव श्रृंखला। गुरुवार को रिम्स के जूनियर सीनियर सभी चिकित्सकों ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाया। रिम्स के खेल ग्राउंड में सभी चिकित्सकों ने मिलकर वी स्टैंड विथ आरजी कर लिखा। इस मानव श्रृंखला में चिकित्सकों के अलावा रिम्स के अधीक्षक, डीन, वरीय उपाधीक्षक, उपाधीक्षक, स्टूडेंट वेलफेयर डीन सहित अन्य सभी मौजूद रहे। चिकित्सकों का कहना था कि मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों के साथ के बार बार कई तरह की घटनाएं हो रही हैं। इसके लिए उन्होंने सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट सहित सुरक्षा से संबंधित कई मांगों पर सरकार को विचार करने की मांग कर रहे हैं।
रिम्स में हड़ताल, सदर अस्पताल ने संभाला मोर्चा। रिम्स में हड़ताल के कारण रजिस्ट्रेशन काउंटर, जांच केंद्र, ओपीडी परिसर, पुराना इमरजेंसी परिसर सभी जगहों पर सन्नाटा पसरा रहा। मरीजों के अलावा पूरे परिसर में दवा दुकान, एम्बुलेंस पार्किंग स्थल, फुटपाथ दुकानदार सभी जगहों पर सन्नाटा पसरा रहा। हड़ताल के दौरान लगभग 18,000 मरीजों को परामर्श नहीं मिल सका। इस दौरान रांची सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई। पिछले 3 दिनों में लगभग 4,000 मरीजों ने ओपीडी में परामर्श लिया। इस दौरान परिसर में काफी भीड़ रही। गोड्डा मेहरमा में अंडा दुकान से 75 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब जब्त, दुकानदार गिरफ्तार। गोड्डा जिले की मेहरमा थाना पुलिस ने अंडा दुकान में छापेमारी कर 75 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब जब्त किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि मानिकपुर में अंडा दुकान में अवैध तरीके से शराब की बिक्री हो रही है। दुकान में अंडा के साथ बियर और शराब भी बेची जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने उक्त अंडा दुकान में छापेमारी की। तलाशी लिए जाने पर दुकान में छुपाकर रखी गई रॉयल स्टैग की 20 बोतलें, स्टर्लिंग रिजर्व की 10 बोतल, केन बियर की 30 बोतलें व किंगफिशर बियर की 15 बोतल बरामद की गईं। पुलिस ने दुकानदार अजय राम को गिरफ्तार कर लिया। मेहरमा थाना के एसआई ब्रह्मा सिंह के बयान पर मामला दर्ज कर दुकानदार अजय राम को गुरुवार को जेल भेज दिया गया। छापेमारी टीम में मेहरमा थाना प्रभारी विधान चंद्र पटेल, एसआई ब्रह्मा सिंह, मुकेश यादव, शत्रुधन यादव सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे।